जिंदगी में एक एक कमी रह जाएंगी कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। ये मेरे दिमाग में मरते दम तक प्रश्न रहेगा। और ऐसे 50 लोगों की साइन हम लोगों ने उस रात को भी करवा कर उनको भेजा गया था। मैंने खुद 1.5 घंटा उस स्वामी जी से बात की थी कि पोस्टमार्टम करवा दी जाए तो ये सारा पर्दाफाश हो जाए। नेचुरल मौत है इस बात का बहाना कर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। स्वाभाविक मौत नहीं है और मैं जिंदगी भर ये कहता रहूंगा। और उस व्यक्ति से कहूंगा जो इस चीज को मानता हो या न मानता हो, इस चीज से जुड़ा हो या न जुड़ा हो। तो मैंने स्वामी जी से जो बात की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सत्य है, वो मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई डर नहीं लगता और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। समझे क्या? और मैं किसी बड़ी ताकत से भी नहीं डरता, छोटी से भी नहीं डरता, उससे बड़ी ताकत से भी नहीं डरता। वहां पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे हम लोग बॉडी की हालत देखेंगे और उस वक्त जाकर ही हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज है। अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होगी, जामुनी होगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी जब हम लोग वहां पे पहुंचे, जामुनी थी। अगर मेरा दिमाग उन सब बातों से हटकर कुछ सोच रहा था तो मैंने सब लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप लोग बताइए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो वहां आपने जैसे हाथ ऊपर किया ना, वहां पे सब लोगों ने हाथ ऊपर किए। और हम लोगों ने एक लेटर बनाया कि उसके ऊपर भी यही मैटर लिखा कि पूजनीय स्वामी जी, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए देश के लिए। ये देश की धरोहर थे राजू भाई और उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा, या आंदोलन के प्लस पार्टियों ने मारा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्वाभाविक मौत है तो हम उस पोस्टमार्टम का स्वागत करेंगे, अगर नहीं है तो ये सारी चीज खुलासा हो जाएंगी। ये रहस्य शास्त्री जी के जैसा उनके साथ जैसे चला गया ताशकंद के वक्त में, राजू जी का भी ये पूरा रहस्य बन के ना रहे। और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि ये हत्या हो सकती है, ये षड्यंत्र हो सकता है और ये इसमें आपके ही साथी हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्वाभिमान के इतने बड़े इसको उनके हाथ में दे दिया था, सचिव बना दिया था, तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है। तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा से ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। इस बात को मैंने उनका विरोध किया, हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे इससे ये नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, मुझे पोस्टमार्टम चाहिए ही चाहिए। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी मिलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई, चिता पे रख दी गई। मैं संजय भाई परदेसी से भी मैंने कहा, उस वक्त उनकी गाड़ी में मैं था, उनसे मैंने कहा कि अभी भी वक्त है कि चिता पे रखने से पहले भी बॉडी को उठाइए।
एक फैमिली का सदस्य मुझे दे दीजिए, आज मैं पोस्टमार्टम कर लूंगा। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। मगर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप जैसे लाखों लोग भी खड़े होकर, परिवार का एक सदस्य भी अगर वहां पे खड़ा नहीं है तो गवर्नमेंट कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करने देती। देखिए पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कुछ लेना नहीं था। जब मैं रात को 10 बजे पहुंचा, मैंने जब देखा कि मेरे भाई की बॉडी नीली और जामुनी क्यों पड़ी है, तो मेरे मन में सर मेरा खराब हो गया और मैंने कहा कि मुझे अब जो करना चाहिए वो मैं करूंगा। ये पूरे देश में ये बात है कि शायद हो सकता है कि रामदेव बाबा ने ही या उनके ही किसी व्यक्ति ने इनको ये किया हो। उनके संस्था की कुछ बातें पता चल गई हो, राजू भाई को कुछ ऐसे गहन राज पता चल गए हो जो वो आने नहीं देना चाहते हो। पोस्टमार्टम से एक इंजेक्शन खून निकालकर भी हम लोग अगर उनके बॉडी से अगर करवा दे तो उसमें से भी निकल सकता था। और अगर आपकी, हम लोगों ने ये भी उनसे कहा कि टीम जो है, आप अगर इस पूरे बॉडी को वहां नहीं ले जाना चाहते तो वो वहां की डॉक्टरों की टीम यहां पर आ जाएंगी और वो टीम जो है वो यहां पर काम करेंगी और वो 2-4 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मगर वो नहीं हुआ और ये रहस्य बन के रह गया दोस्तों। डॉक्टर मैनेज किए जा सकते हैं। पोस्टमार्टम अगर हो जाती तो शायद उसमें से कुछ निकलता। बस उतना ही हमारे पास में कुछ था जो राजू, और मैं 150% 200% ये बताता हूं कि राजू भाई की ये स्वाभाविक मौत नहीं है। क्योंकि ये सपने में भी आप मत सोचिएगा कभी भी कि राजू भाई को हार्ट अटैक की शिकायत से ही राजू भाई गए। क्योंकि राजीव भाई ने तो इससे बड़ी बड़ी दर्द सही है अपने कार्यकर्ताओं की, बड़ी दर्द, बहुत दर्द लोगों ने दिया है। एक ही रास्ता है कि उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो पथ दिया है, उन्होंने जो काम और जिम्मेदारियां सौंपी है भारत के युवाओं को, उसे कर देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उनके छूटे हुए कार्यों को अगर हम पूरा कर दें तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने जो बताया उसको करो तो पहले, विरोधी तो ऐसे ही मर जाएंगे। अगर आपने उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलने का काम कर दो, छूटे हुए काम को पूरा कर दो, तो विरोधी तो ऐसे ही मर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में गया हुआ था तो वहां दिल्ली के कुछ भाई आ गए कि राजीव भाई के ऊपर हम अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अरे भाई क्या खोज कर रहे हैं? किसने हत्या की, बदला लेना है, ये करना है, वो करना है। निरंजन भाई आप मेरे साथ मिल जाओ, आपकी जरूरत है, आप बता सकते हो सच्चे। मैंने एक ही सवाल किया, मैं हत्यारे को बता देता हूं, मुझे पता है, बता देता हूं हत्यारे को, तुम कर क्या लोगे उसको? बता देता हूं मैं, और पूरा विश्लेषण करके बता देता हूं, एक एक मिनट की गतिविधियों को बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ, सारी स्टोरी बता देता हूं। कर क्या लोगे तुम सुन करके? कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको मारना है, एक ही रास्ता है कि जिस कारण से उनकी हत्या हुई
उस सारे कारण को सब मिल करके कर दो, उसकी हत्या तो ऐसे ही हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले यहां पर ब्यूरो चीफ हैं, काफी पीछे पड़ी रही निरंजन भाई, मैं इस पर स्टोरी लिख रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और आपकी मदद चाहिए, क्या चाहिए, आपसे कुछ जानकारियां लेनी है, बात करनी है, आपका इंटरव्यू प्रसारित करना है। मैं किसी तरफ बच करके निकल गया, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, आप छोड़ दो बहन, मुझे मेरे पास समय भी नहीं है और मैं कुछ जानता भी नहीं हूं और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। किसी भी तरह से हमने पिंडी छुड़ा लिया। मैं इस पचड़े में, विवाद में इसलिए नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मुझे उन लोगों की हत्या करनी है जिन लोगों ने राजीव भाई के विचारों की हत्या की है। और उनके शरीर की हत्या नहीं करनी है मुझे, उनके षड्यंत्रों की हत्या करनी है। फिर जो है मुझे अपने निरंजन भाई जी भी आया कि मदन भाई आप समझ जाइए, आप इस चीज का विरोध मत कीजिए, स्वामी जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोचकर लिया है। मैंने निरंजन भाई से वही शब्द कहा, मुझे आज भी याद है, उस मॉर्निंग में, उस सुबह, निरंजन भाई आप मुझे रोकिए मत, अगर धर्म के लिए अगर आप ये शव विच्छेदन रोकना चाहते हैं तो राजू भाई हमेशा कहते थे कि धर्म के पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र की अगर ये बॉडी है तो राष्ट्र का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। हाँ। अच्छा, और मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें रामदेव जी कह रहे हैं कि उन्हें 3 बीमारियां थी, शुगर की, बीपी की, हार्ट की। तो आप वो तो कैंसर भी बोले, उसमें कैंसर भी बोल रहे हैं कई लोग तो। नहीं तो आप तो घर के सदस्य हैं, आपको तो पता होगा थी कि नहीं तो वही नहीं, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी। भाई बीपी वाला व्यक्ति, शुगर वाला व्यक्ति और हार्ट अटैक वाला व्यक्ति नॉन स्टॉप घूम घूम के इतना व्याख्यान करेगा क्या, मुझे तो यही बता दो। नहीं, एक बात तो भाभी जी मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उनकी स्वाभाविक मौत तो नहीं थी, क्योंकि वो हम भी मानते, देखिए वो मैं भी एग्री करती हूँ कि उनकी स्वाभाविक मौत नहीं थी, क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि ये नेचुरल मौत नहीं है, हाँ नेचुरल डेथ नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। सिर्फ चेहरा नजर आता, हाँ, और वो नीला पड़ा हुआ, ये मैं भी सहमत हूँ कि उनकी स्वाभाविक मौत नहीं है, या तो उनको स्लो पॉइजन दिया है, उनकी डेथ ऐसे नेचुरल नहीं हुई है। स्लो पॉइजनिंग का केस है, क्योंकि कोई भी काम करेगा तो इतना चालाकी से करेगा कि वो नेचुरल डेथ लगे। और नहीं देखिए, इसके अलावा जो उनके समर्थक है या पतंजलि में जो भी राजीव भाई का समर्थन करता है या नाम लेता है, तो वो वहाँ से उसको हटा ही देते हैं। तब तो स्वामी जी की इतनी सब हमें ये नहीं पता थी ना कि वो राजीव भाई का पीछे से नाम ही नहीं लेंगे या उनका बिल्कुल सब खत्म कर देंगे। तो इन फ्यूचर साल भर बाद या 1.5 साल बाद मुझे समझ में आया कि अरे ये तो ये व्यक्ति हमारे सपोर्ट में ही नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय निकलने के बाद में समझ में आती है। हाँ, तो ये बात वही है कि ये बात समय निकलने के बाद ही समझ में आई है कि स्वामी जी ने क्या किया।
ये तो कह सकते हैं कि मतलब इनने पीएम नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम क्यों नहीं होने दिया? ऐसा मामूली आदमी भी खत्म हो जाता है तो उसका भी पीएम होता है। और हार्ट अटैक लाए भी जाते हैं। हाँ, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनसे देने से हार्ट अटैक आ जाए व्यक्ति को, और वो उनको हार्ट अटैक लाया गया है। वो डेथ हुई है हार्ट अटैक से ही, पर वो हार्ट अटैक लाया हुआ हार्ट अटैक है। वो उनको स्लो पॉइजन दे के वो एक दिन में पॉइजन नहीं दिया गया है। तो अब वही वाली बात है भाई साहब, ब्राह्मण लोगों के खून में ही मतलब वो वाली बात नहीं होती बदला। ये कोई राजपूत खानदान का व्यक्ति होता ना तो अभी तक तो मार काट मच जाती थी। मानते कि नहीं आप? वो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, तो साथ किस विषय में देना है उनका? इसी विषय में देना है कि मतलब जो हत्यारे हैं वो सामने आए और उनको गिरफ्तार हो। हाँ, देखिए मैं क्या कह रही, जो हत्यारे हैं वो सामने आए। मैं मेरी तरफ से तो इतना आश्वस्त करती हूँ कि मैं ये सपोर्ट करूंगी कि जो हत्यारे हैं वो सामने आएगा। नहीं तो मेरा इन लोगों से कहना है भाई आप मुहिम चलाओ, स्वामी जी से जो आपको बात करनी है सामने करो, फिर परिवार को क्यों घसीट रहे हो बीच में? पहली बात आप ये बताइए कि आप मेरे पास आते हैं रहते हैं और अगर आपको कुछ भी स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ी हुई, आप हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले मैं आपके परिवार को लोगों को सूचित करूँ। बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। तो मैं तो डॉक्यूमेंट तक जा ही नहीं रही हूँ। मैं तो यही तो पूछ रही हूँ कि आप वहाँ के लोगों ने, रायगढ़ के लोगों ने हमें क्यों नहीं सूचना दी? और आप ये मानेंगे विश्वास कि उन लोगों के पास हमारा नंबर नहीं है। और जबकि राजीव भाई का मोबाइल 24 घंटे चालू रहता, वो भी बंद हो गया था। हाँ, वो दोनों स्विच ऑफ थे मोबाइल। नहीं तो रायपुर के लोगों ने हमें सूचना देनी चाहिए थी कि नहीं सबसे पहले? हाँ, सूचना देनी चाहिए थी और नहीं देते तो मोबाइल तो उनका चालू रखते। और हमें तो बेंगलोर से सूचना मिली ना। हाँ, तो ये स्पष्ट समझ में आ रही है कि साजिश है इसमें। वो भाई साहब वो तो मेरी बात सुनिए, साजिश है ये तो निश्चित है। ये तो मैं आपसे सहमत हूँ। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, मैं आपके पास हूँ और मेरा मोबाइल आपके पास बंद हो जाता है, आप खबर नहीं देते मेरे घर वालों को, तो आप दोषी हो। आप ही की साजिश है। बिल्कुल है। आप सही। आपको मैं यहाँ ग्वालियर बुलाता हूँ, शिविर लगाता हूँ, 10 दिन रोकता हूँ, तो 10 दिन का सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, वो मैं आपकी सब बातें मानती हूँ। एक बात और मेरी उसमें समझ में आ रही है, जैसे उनके जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे राजीव भाई ने, हाँ, उनका जो लैपटॉप था, मोबाइल, वो कुछ नहीं मिला उसमें। लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। लैपटॉप वापस मिला आपको कि नहीं मिला? हाँ, लैपटॉप है ना हमारे पास ही है। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मिले उनके बैग में से, और ना उनका वो जो होम्योपैथी का किट था वो मिला। भाई चक्कर ये हुआ भैया कि राजीव भाई को भारत स्वाभिमान की सत्ता सौंपी, तो उनके जो गुर्गा हैं, चमचे,
जैसे जयदीप आर्य है, राकेश, डॉक्टर सुमन है, डॉक्टर राकेश है और आचार्य बालकिशन है। तो इनके मन में ये भावना थी, करे हम तो स्वामी जी के साथ इतने दिन से कर रहे हैं और कल का ये लड़का आया, इसको तो भारत स्वाभिमान प्रमाण सौंप दी, स्वामी सचिव बना दिए उनको। तो उनको जलन थी। और बताने वालों ने बताया है, उस प्लान में 3 व्यक्ति हैं और 1 महिला है। ये जो प्लान बनाया है राजीव भाई को हटाने का, उसमें 3 व्यक्ति हैं और 1 महिला है पतंजलि से, उनका प्लान बना। तो कहते हैं कि साहब जेनेटिक बीमारी के फलाना बीमारी, उसको छुपाने के लिए, और स्वामी जी को संभालेंगे। नहीं है, गायब कर दिए, खाली है, वो लैपटॉप भी गायब है। हाँ, वो तोशिबा वाला तो राजीव भाई का है ना? वो तोशिबा वाला राजीव भाई का है, लेकिन जो उनके साथ रहता है, साथ में रहता तो वो अलग था। हाँ, अच्छा, वही एक होम्योपैथिक का किट रहता था उसके साथ, वो भी गायब है, वो भी गायब। जी को डाक वो सब वही है, वो भी है, उनकी अलमारी में है, सुना है, बताया है लोगों। रामदेव के पास, रामदेव की अलमारी में किसी को पढ़ने को भी नहीं है, कोई पढ़ने को मांगे नहीं देते, है अलमारी में, कहते हैं हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, लेकिन देते हैं। आप कुछ देते ना, आप कुछ तो दीजिए। अरे देव ने कई बार बोला है उनको, स्वामी जी को दे दीजिए, हम जो भाई मांगते हैं उनको देखने के लिए, हाँ दे देंगे, लेकिन दूसरे उस वक्त का कोई हथियार हमारे हाथ में होता तो हम लड़ सकते थे, जैसे पोस्टमार्टम में। कितना विरोध किया था आप लोग? नहीं होने दिया, नहीं होने दिया कि कर लो तुम, ये मेरे खिलाफ आया तुम पैसे से उसको सही करा दूंगा। तिरंगे के साए में कटाए जो सर है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी, हिंदुस्तान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे।